अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब बात हद से ज़्यादा जब आगे बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। और जब बात खुसूसी तौर पर मज़हब इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दसा की हो, और जब बात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारका की हो, ज़ात मुबारका की हो, तो हम इसमें किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इससे पहले भी जब हमने कहा कि ऐसे खबीसों को आप न देखें, न सुने, बाइकआउट करें, तो बहुत सारे अहबाब ये कहते हैं कि मौलाना आप लोग बराबर बाइकआउट करते रहते हैं। वो भी तो फैक्ट की बुनियाद पर बात कर रहा है। क्या ये फैक्ट की बुनियाद है? मैं आपको बताऊं, ये एक नजीसुल पादरी जो नुत्फ़ा ना तहक़ीक़ ख़ारिजुल बशर वल हैवानिया व शैतानिया, ये ऐसा खबीस है जिसने कल रात में लाइव के दौरान ये कमेंट कर रहा था। इसका नाम ही है एक्स मुस्लिम साजिद ऑफिशियल। इस खबीस का एक चैनल भी है। उस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम के ऊपर गंदी तोहमत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रमाने मुबारका को इतनी गंदी चीज़ों से वो मिलाकर बयान कर रहा है। मैं अपनी ज़ुबान से अदा करना भी गवारा नहीं समझता। आप जाकर एक बार चेकआउट करें। क्या आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है? फिर आप कहते हो कि मौलाना सिर्फ बाइकाट की आप लोग बात करते हैं। मैं आपकी जब फैमिली के ऊपर बात आती है तो आप किसी हद को जाने को तैयार हो, फिर जब शरीयत की बात आती है तो फिर आप क्यों पीछे हटते हैं? आप सिर्फ इसका हमें जवाब दे दीजिए ना, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात नहीं होंगी इस पर। आप देखिए, कल सूफ़ी कलीम हनफ़ी साहब जब लाइव थे, मैं भी उस लाइव से जुड़ा हुआ था। ये एक शख्स आया, एक्स मुस्लिम साजिद ऑफिशियल, ये क्या कह रहा है आप सुने। देखिए, ये कह रहा है कि एक्स मुस्लिम से डिबेट कीजिए कलीम साहब, वैसे आपके मोहम्मद और अल्लाह में भी हिम्मत नहीं कि वो अपने इस्लाम को सही साबित कर सके। मेरे चैनल पर आकर अपना इस्लाम सही साबित करो। देखें, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, आपको लगे कि नॉर्मल सा कमेंट है, लेकिन नॉर्मल कमेंट नहीं है। इसने क्या कहा कि आपके अल्लाह की हिम्मत नहीं है और नहीं हुज़ूर पाक के, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या रब के शान मुबारका में ये गुस्ताखी नहीं है कि रब के शान में ये कितने भोंदे और भद्दे अल्फाज कह रहा है? और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल की शान मुबारका में क्या ये भोंदे और भद्दे अल्फाज नहीं? मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप खुद देख ले, ताकि आप ये ना कहें कि ये शख्स कि सिर्फ इल्ज़ाम कर रहा है, कोई दलील नहीं। आप देखिए एक और इसी शख्स का, ये उर्दू में है, वो इंग्लिश में था। देखिए क्या कह रहा है कि मुझे तो लगता है कि मोहम्मद अरबी से बढ़कर सूअर और कुत्ते की इज़्ज़त मेरी नज़र में है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और अल्लाह तो उसका नाली का कीड़ा है। अल्लाहु अकबर, बखुदा बता रहा हूँ, दिल फट रहा है। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? क्या आपको अभी ये लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कमेंट है? तो फिर मैं समझता हूँ बखुदा आपका दिल मुर्दा हो गया है, यकीनन आपका दिल स्याह हो गया। अगर आपको ये लगता है कि ये कमेंट सिर्फ नॉर्मल कमेंट है, क्या ये अल्फाज गुस्ताखी के नहीं है? क्या ये अल्फाज आप बर्दाश्त कर सकते हो अपने रब की शान में? ये कह रहा है कि तुम्हारा अल्लाह नाली का कीड़ा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, 100,000 बार अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? और ये शख्स अपने चैनल पर हदीस पाक को, मैं आपको बताऊं, एक शॉर्ट में देखा, उसमें हदीस पाक को इतनी गंदी चीज़ों से मिलाकर और इतनी गंदी चीज़ों से जोड़कर एडिट कर बयान कर रहा है, और ये वाज़ेह तौर से हदीस पाक को इतनी गंदी चीज़ों से मिलाकर लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में यूँ गुस्ताखी कर रहा है कि मैं क्या बयान करूँ। इसका नाम है एक्स मुस्लिम साजिद ऑफिशियल, और इसका एक चैनल भी। और ऐसे गधे इस सरज़मीन पर मौजूद हैं, ऐसे नालायक। और हमने पिछली वीडियो में आपके सामने वाज़ेह तौर से बताया कि आखिर में गुस्ताखी कौन लोग करते हैं, मज़हब इस्लाम पर कौन लोग भौंकते हैं, हुज़ूर पाक की शान में और अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी कौन लोग करते हैं। हमने बताया कि जिसका बाप एक हो नहीं सकता, जिसकी माँ नेक हो नहीं सकती, यकीन न हो तो उन कुत्तों को चाहिए कि वो अपने जाकर DNA टेस्ट करवा लें, या अपनी माँ से जाकर पूछ ले उसके माँ ने कितने आदमियों के साथ अपना रिश्ता जोड़ा। फिर पूछ लेना चाहिए उन खबीसों को अपनी माँ से जाकर वो पूछ लें कि उसका बाप एक नहीं हो नहीं सकता, उसकी माँ नेक हो नहीं सकती। उन्हीं कुत्तों में से ये भी कुत्ता है। बताएं, क्या हुकूमत से जब हम अपील करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो शख्स तौबा कर लेता है, एक वीडियो अपलोड कर देता है, बस हो गया। और यही किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स बोलता, मैं आपको बता रहा हूँ, हज़ारों लाखों रिज़ल्ट आपके सामने मिलेंगे। तो ये मेरी बात नहीं है, आप खुद
देख सकते हैं, ये सारी रिसर्च आपके सामने मौजूद है, सारी तहकीक आप देख ले। किसी और मज़हब, किसी और धर्म या किसी और कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोल दे कोई, वो शख्स तौबा करने से पहले, उसकी माफ़ीनामा वीडियो आने से पहले उसको दारे फ़ानी से जाना पड़ता है, लोग उसको कुछ करवा देते हैं, यानी उसका मामला निपट जाता है भाई। लेकिन जब हम इंसाफ के साथ काम लेना चाहते हैं तो हमारे साथ होता ये है कि वो शख्स तौबा कर देगा, बस उससे छोड़ दिया जाता है, फिर अगले दिन से वो गुस्ताखी करना चले कर देगा, फिर से वो भद्दे भद्दे भोंदे अल्फाज। आप ये देखें, खुद आप फैसला करिए ना आप अपने दिल पर। और मैं अपनी हुकूमत से दिल से गुजारिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है कि हम हुकूमत पर यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान के आइन पर, कि हमारा यकीन है कि हम कानून और लॉ के हम अपने मामलात को देखते हैं, और जो हमारा हिंदुस्तान का आइन है हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने मामलात को देखते हैं और उसके मामलात काम करेंगे। और हमें हिंदुस्तान के आइन से हमें ये उम्मीद है, और हमारे हिंदुस्तान के जो शोराता हैं, यानी जो शासन और प्रशासन है, हमें उनसे भी उम्मीद है कि इन खबीसों के चैनल पर FIR जो दर्ज किया जा रहा है तो उस पर ये काम करे और इन जैसों का चैनल टर्मिनेट कर, और इन जैसों को सलाखों के पीछे रखा जाए जो दूसरे धर्म, दूसरे मज़हब के लोगों को, दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, और ठेस इस कदर पहुंचा रहे हैं कि यकीनन फिर बात जब हद से आगे बढ़ जाएगी, फिर उस वक्त ये ना कहा जाए कि मुसलमान अपना कानून चलाते हैं, फिर उस वक्त आपको कहने का कोई हक़ नहीं है, नहीं शासन को, नहीं प्रशासन को। जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम आपके ऊपर यकीन करते हैं, हम भरोसा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है कि हमारा जो हिंदुस्तान का आइन है इसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा और इंसाफ वर काम किया जाएगा, इंसाफ के साथ काम किया जाएगा। तो इन जैसे जालिमों को, इन जैसे फटीचरों को, इन जैसे ख़राब लोगों को, इन जैसे नुत्फ़ा नातहक़ीक़ लोगों को क्यों छोड़ा गया है, जो इस तरीके से खुले खुले भद्दे और मोटे अल्फाज और गंदे अल्फाज बोल रहे, जिनकी वजह से पूरी मुसलमान कम्युनिटी को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। क्या अब भी आपकी गैरत ईमानी नहीं जागी? आप खुद बताइए। मैं सारे मुसलमान भाई बहन या जो भी अहबाब हमारी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप इस बात को गवारा करेंगे कि रब की शान में ये कोई आम अल्फाज है? आम अल्फाज क्या, हम अदना अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो इतने गंदे और भद्दे अल्फाज हैं। उसके बावजूद भी अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, या जो हमारी शासन और प्रशासन अगर इस चैनल को टर्मिनेट नहीं करवाती, हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, और इंशाल्लाह हर हफ्ते इसके ऊपर हमें एक इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा। देखिए मेरे पास वक्त नहीं रहता, दीनी काम और कुछ दरसी काम और हाजत असलिया भी है, फिर ज़रूरत की चीज़ें भी है, मसाइल भी है, उसकी वजह से वक्त नहीं मिलता, कुछ पढ़ाई भी है, वक्त नहीं मिल पाता। सिर्फ जुमा के दिन वक्त मिलता है तो मैं उस पर काम करता हूँ। और जिन जिन कीड़ों के ख़िलाफ़ हमें बोलना और ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ, तो उनके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ ऑडियो की शक्ल में। तो मैं गुजारिश करूँगा शासन और प्रशासन से, और जो भी अहबाब हो जिनकी पहुँच आला हो, खुदारा आप इनके ऊपर FIR ऑनलाइन ऑफलाइन दर्ज करवाएं, और इन जैसे खबीसों का चैनल डिलीट करवाएं, और इन जैसों को सलाखों के पीछे रखें जो मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और मज़हब इस्लाम के ऊपर वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं जिनके ऊपर सारे मुस्लिम कम्युनिटी, सारे लोगों के दिल को ठेस पहुँचाया जा रहा है। ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर रखना चाहिए। ऐसे लोगों को खुले सांड की तरह घूमने की कोई हक़ नहीं है, कोई इनकी हैसियत नहीं है कि ये घूमे और दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुँचाए। बस आज के लिए इतना, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, और चैनल से आप लोग ख्याल से जुड़ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।